हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम आरपी सिंह। मेरा जो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन टॉपिक में हम लोग 7 पार्ट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। और ये टॉपिक आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें ही एक रूल फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं सेटजप रूल। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन या सेटजप रूल। देखो, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन आपका क्या होता है। डी का मतलब है, यहाँ पे जो वर्ड है डी, ये जो डी वर्ड है, डी वर्ड आता है आपका डिटैचमेंट से। डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट का मतलब होता है अलग होना या सेपरेट होना। इसको हम बोलेंगे सेपरेट। क्या सेपरेट हो रहा है? हाइड्रोजन और हैलोजन। हैलोजनेशन मतलब हैलोजन। अगर हम किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करते हैं, इसको हम एलिमिनेट करते हैं, तो वो रिएक्शन हमारी कहलाती है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या कह रहे हैं? हमने कहा कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल कराते हैं तो वो हमारी जो रिएक्शन होती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। उसको हम कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिएक्शन ली CH3 CH Cl CH2 CH3। ठीक है, ये जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है ये हमेशा बीटा एलिमिनेशन होगा। किस टाइप का होगा? ये जो रिएक्शन होगी ये आपकी एलिमिनेशन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और ये किस टाइप का एलिमिनेशन होगा? बीटा टाइप का होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमने जब ये कंपाउंड लिया CH3 CH Cl CH2 CH3, इसका नेम क्या होगा? यहाँ पे 1 2 3 4 का मतलब है ब्यूटेन, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं और 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको एल लगा देंगे। 2 पोजीशन पे हमारा Cl लगा हुआ है तो ये आपका हो गया 2 क्लोरो। अब हमारा कंपाउंड हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। और 2 क्लोरोब्यूटेन हमने यहाँ पे ले लिया एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। जब हमने लिया तो यहाँ से Cl निकल गया। ये पोजीशन जिस पे ग्रुप हमारा लगा होगा, ये पोजीशन क्या कहलाएगी? इसको हम कहेंगे अल्फा पोजीशन। और इसके जो पास के कार्बन होंगे, जैसे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दीज आर बीटा कार्बन। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका कार्बन निकला, यहाँ से आपका Cl निकला और बीटा से हाइड्रोजन निकला। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हाइड्रोजन निकलने की वो क्या होगी? 2 तरीके की होगी। या तो हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकलेगा या आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 2 बनेंगे। अब सपोज करो हमने माना कि हाइड्रोजन हमारा यहाँ से निकल रहा है, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका एल्कीन बन गया। कैसी एल्कीन है ये प्राइमरी एल्कीन होगी। इसका नेम क्या होगा? प्रोप 1E। सेकेंड प्रोडक्ट हमारा क्या बना? सेकेंड प्रोडक्ट, अगर हाइड्रोजन हमारा यहाँ से निकले, इस पोजीशन से अगर हमारा हाइड्रोजन निकले और Cl यहाँ से निकले, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बने हैं। अब हमारा सेटजप रूल क्या कहता है? सेटजप रूल हमारा ये कहता है कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो मेजर प्रोडक्ट होता है।
मतलब ड्यूरिंग एलिमिनेशन, या हम कह सकते हैं ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन किसका है? देखो ये एक एल्किल ग्रुप से केवल जुड़ा हुआ है और ये इधर भी एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और इधर भी एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें एल्किल ग्रुप 2 है। तो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन हो गया? ये वाला। तो ये कैसा होगा? मेजर। और ये कैसा होगा आपका? ऊपर वाला ये माइनर होगा। ठीक, क्लियर हुआ? तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ये बीटा एलिमिनेशन होता है और एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल। बेसिकली एटम का अगर रिमूवल होता है तो वो हमारा एलिमिनेशन कहलाता है। ठीक है, जब हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हैं तो यहाँ पर हम एक रूल फॉलो करते हैं, उस रूल को हम कहते हैं सेट-जब रूल। और सेट-जब रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ? जिसका सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है ये? एक बार इसको आप नोट कर लें, लिखें, हेडिंग डाल लें आप, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन लिखो। इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज द बीटा एलिमिनेशन। इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन removal of halogen takes place from alpha carbon and removal of hydrogen takes place from beta carbon. When this reaction proceed, formation of alkene takes place. According to Set-Jap rule, which alkene is major? According to Set-Jap rule, alkene is as major product which is more substituted, and other is minor product which is less substituted. ओके, नोट कर लिया ये? ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आते हैं। थोड़ा सा कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि आखिर एलिमिनेशन होता क्या है। बहुत से बच्चों को ये डाउट होगा कि एलिमिनेशन क्या होता है। तो एलिमिनेशन आप लोग जानते हैं सब लोग? जो नहीं जानते हैं देखते हैं। देखो, हमारा जो एलिमिनेशन है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं विलोपन। विलोपन या एलिमिनेशन। इसका मतलब होता है अगर हमारा सिंगल बॉन्ड ये कन्वर्ट हो जाए डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड पार्ट कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड पार्ट। अगर हमारा सैचुरेटेड कोई कंपाउंड है और वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो उसको भी हम कहते हैं एलिमिनेशन। तो ऐसी सारी रिएक्शंस जिनमें सिंगल बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है उनको हम
एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया CH3, अभी हमने तो बताई थी CH Cl CH3 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Cl यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो ये आपका हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड कैसा था, सिंगल था, इसमें कन्वर्ट हो गया डबल, तो ये एलिमिनेशन होता है। और जो डिहाइड्रो हेलोजनेशन होता है वो आपका बीटा एलिमिनेशन होता है। वहाँ पे जो रूल हम फॉलो करते हैं वो होता है सब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, सेकेंड पॉइंट हमारा ये आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें दी हुई रिएक्शन हमारी सब्स्टिट्यूशन है, SN है, या वो E है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है आपकी, इसको आपको आइडेंटिफाई करना आता हो। अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप रिएक्शन भी कर लेंगे कि कौन सी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगी और कौन सी एलिमिनेशन होगी। तो इसको देखो कैसे जानेंगे। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड सभी जानते हैं प्राइमरी अल्किल हैलाइड क्या होते हैं, पिछले के टॉपिक में बता चुके हैं, पिछले वीडियोज में इसको क्लियर कर चुके हैं कि प्राइमरी अल्किल हैलाइड क्या होते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी अल्किल हैलाइड होता है ये हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, SN रिएक्शन देगा। ये जो रिएक्शन देगा वो सब्स्टिट्यूशन होगी, जबकि जो सेकेंडरी एंड टर्सरी होंगे ये आपकी एलिमिनेशन को प्रमोट करेंगे, दे प्रमोट एलिमिनेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या इंक्रीज होगा, एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी एलिमिनेशन रिएक्शन की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया, हमने फर्स्ट पॉइंट बताया कि जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड होते हैं ये आपकी जो रिएक्शन देते हैं वो सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो आप चाहो तो इसको लिख लो, पॉइंट में लिखो प्राइमरी अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड फेवर सब्स्टिट्यूशन, whereas secondary and tertiary favor elimination reaction, elimination reaction। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो elimination reaction, elimination reaction favor when temperature increase। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर का मतलब है बल्की ग्रुप जुड़े हुए। अगर हम बल्की ग्रुप जोड़ेंगे तो सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होगा, मतलब बल्की ग्रुप, जो बल्की ग्रुप होंगे ये डिक्रीज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। जितने ज्यादा बल्की ग्रुप होंगे उतना कम आपका सब्स्टिट्यूशन होगा और रिएक्शन आपकी जो है वो एलिमिनेशन की तरफ पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेरिक फैक्टर। नेक्स्ट में एक पॉइंट और है, इरेज करें इसको, एक पॉइंट और बचा है, वो ये है कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है CBSE के लिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है ये, अगर हम एक्वस KOH लें, हम अगर एक्वस KOH लेते हैं, एक्वस का मतलब होता है जली, जली मतलब ऐसा KOH जिसमें वाटर प्रेजेंट हो। अगर हम एक्वस KOH ले रहे हैं या हम एक्वस NaOH ले रहे हैं,
इस कंडीशन में हमारी जो रिएक्शन होगी, देन रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन। इस कंडीशन में हमारी जो रिएक्शन होगी वो सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3 CH Cl CH3 और यहाँ पे हमने ले लिया एक्वस KOH। क्लियर है? कोई डाउट? AQ लिखेंगे यहाँ पे। अब हम AQ लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा? OH यहाँ पे आ जाएगा और ये Cl K के साथ चला गया, तो ये आपका हो गया KCl प्लस ये हो गया CH3 CH OH और CO। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मतलब जहाँ पर हम एक्वस KOH लेंगे वहाँ पे फॉर्मेशन जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन। और अगर यहीं पे हम एल्कोहलिक KOH ले लें, जैसे हमने लिया CH3 CHCl, सेम रिएक्शन हमने ली और इस सेम रिएक्शन को लेने पर CH3 और हमने यहाँ पे ले लिया एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे क्या आपका होगा? ये हो जाएगा CH3 CH OH, सॉरी एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ से Cl निकला और यहाँ से H निकला, डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका क्या हो जाएगा? वही KCl और H2। ठीक है, तो क्लियर हो गया? आपको एक्वस दिया हो तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन करना, और आपको एल्कोहलिक दिया हो तो आप क्या करेंगे? एलिमिनेशन करेंगे। आज का ये पार्ट हमारा यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट नंबर 9 बनाएंगे और वो हम आपको भेजेंगे। ध्यान रखना कि जितनी भी रिएक्शन मैं कराऊंगा, इसके अलावा आपके CBSE एग्ज़ाम में कोई भी रिएक्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम मैक्सिमम आपका करा देंगे। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। आप अपना ध्यान दें, अपनी पढ़ाई करें और अपने को सेफ रखें। इस कोरोना पीरियड में बाहर ज़्यादा मत निकलें।